आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी में कोरोना काल में बूंद बूंद पानी के लिए बच्चे दर दर भटकने को मजबूर, पेयजल विभाग बना लापरवाह। अपने धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली। कस्बा लंढोरा में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई ईद उल फितर। ईदगाह पर 5 लोगों ने अदा की नमाज। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। कोविड काल होने के कारण इस बार भी बाबा की उत्सव डोली वाहन से ही धाम के लिए रवाना हुई है। आज विश्वनाथ मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर उत्सव डोली की पूजा अर्चना और भक्तों को सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन देने के बाद रात्रि प्रवास के लिए डोली गौरीकुंड पहुंचेगी, जहां से डोली कल सुबह केदारनाथ के लिए रवाना होगी। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कल रात्रि को बाबा केदारनाथ के क्षेत्रपाल भैरवनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही कपाट खोलने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। प्रातः विधि विधान और परंपराओं के अनुसार बाबा केदारनाथ के चल विग्रह पंचमुखी मूर्ति को डोली में बिठाकर केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। क्योंकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ, ऐसे में डोली को वाहन से रवाना किया गया। हालांकि जहां डोली के पड़ाव है, वहां पर पूजा अर्चना और सोशल डिस्टेंस के साथ भक्तों को दर्शन भी दिए गए। महाद्रिपार्श्वे च तटेरमन्त्रं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमुर्गादे श्रीकेदारनाथं शिवमेकमीढे श्रीकेदारनाथं शरणं प्रपत्ते। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से विराजमान भगवान केदारनाथ जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग आज अपने मठ से शीतकालीन पूजा स्थान से जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्सव विग्रह मूर्ति है, ठीक 8 बजे अपने ओंकारेश्वर मंदिर स्थित धाम से अपने धाम के लिए रवाना हुई। और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी डोली जो है कि वाहन के द्वारा अपने धाम पर पहुंचेगी, लेकिन गौरीकुंड से जो 18 किलोमीटर की पथ यात्रा है वह महादेव अपने पुराने परंपरा के अनुसार पूर्ण करेंगे। और 17 तारीख को ठीक प्रातः 5:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का पूजन के लिए हिमालय में कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की लहर काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी को लेकर देश भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक, राजनेता भी चिंतित है। वहीं तीसरी लहर के संक्रमण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मसूरी बाराकैंची स्थित क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद तक नहीं आई है, जिसको लेकर माँ बाप दिहाड़ी मजदूर पर निकल जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे कंधों पर डिब्बे उठाकर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने को मजबूर है। लेकिन ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी बच्चों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना काल में जहां सभी लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार और प्रशासन प्रेरित कर रहा है, वहीं छोटे बच्चे पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? 7 दिन हो गया नहीं आया। तो तुम और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? हम बाजार काम पे गए हुए हैं। हाँ। आप लोग पानी भर रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। हाँ। पढ़ाई भी करते हो? हाँ। मैं किसी काम से यहाँ पर आया था और मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो 7-8 साल के जो लोग आज इस कोविड महामारी में बाहर नहीं निकल रहे, उनको मजबूरन यहाँ पर बाहर निकलकर जगह जगह से पानी भरते हुए यहाँ पे बच्चे हैं। मैंने अधिशासी अभियंता पनेलू जी से संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने अवर अभियंता रावत जी से बात की है और मैंने कहा है कि ये आप सुनिश्चित करिए कि शाम तक किसी तरह से भी इन लोगों तक पानी पहुँचे। हम कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इनके घरों में पानी तो दे सकते हैं, जिससे कि ये लोग बाहर निकलना पड़े। टिहरी पुलिस इन दिनों मिशन हौसला अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटी हुई है। जिले के सभी थानों की पुलिस लोगों तक दवा और राशन पहुंचाने का काम कर रही है। यही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी पुलिस द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट के निर्देश पर पुलिस सहायता नंबर भी जारी किए गए हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है, वो पुलिस द्वारा दिए गए नंबरों पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। पुलिस कार्यालय में इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाई गई है, जो संबंधित थाने की पुलिस को मदद में जुट जाने को कहती है। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में
बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड संक्रमित व्यक्ति है उनको किसी प्रकार की सहायता, जो लोग होम आइसोलेटेड हैं उनको राशन या दवाई की आवश्यकता, जिन लोगों को प्लाज्मा अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है या बेड की व्यवस्था करने में, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो टिहरी गढ़वाल पुलिस उसके लिए लगातार तत्पर है। और इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे का हौसला बने, इसके लिए हमने इस छोटी सी मुहिम को मिशन हौसला का नाम दिया है। हम जनता से अपील करते हैं कि आपके आसपास कोई भी गरीब, असहाय, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई कोविड संक्रमित परिवार हो तो उसकी सहायता के लिए आगे आए। यदि पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता आपको हो तो आप नज़दीकी थाना चौकी डायल 112, डायल 100, हेलो टिहरी के व्हाट्सएप नंबर किसी पर भी आप संपर्क करके सहायता मांग सकते हैं और पुलिस द्वारा आपको तत्काल जो भी सबसे अच्छा समाधान आपकी समस्या का होगा उसे करने का प्रयास किया जाएगा। जो लावारिस लाशें हैं उनके दाह संस्कार में भी पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और मिशन हौसला के अंतर्गत ऐसी सारी सामाजिक गतिविधियां जो इस कोविड के संक्रमण काल में कहीं न कहीं एक सकारात्मक संदेश देती है, उस पूरी मुहिम को हमने मिशन हौसला का नाम दिया है। और इस क्रम में थाना चंबा में ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण, थाना टिहरी क्षेत्र में श्री भगवान सिंह राणा को दवाइयों का वितरण, आज जनपद टिहरी में हिंडोला खाल में बुजुर्ग लोगों को राशन और दवाइयों का वितरण और इस प्रकार की अन्य अनेक मानवीय पहल जनपद पुलिस द्वारा की गई है। कस्बा लंडोरा में कोरोना वायरस के चलते ईद उल फितर का त्यौहार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। लंडोरा ईदगाह में जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 लोगों को ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। इस दौरान नमाज में सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया गया, सभी ने दूरी बनाई रखी। नमाज के बाद सभी ने देश में अमन चैन की दुआ करते हुए कोरोना महामारी से देश को जल्द छुटकारा मिले इसके लिए भी दुआ की। और ईदगाह में 5 ही आदमियों ने नमाज पढ़ी। जैसा अफसरान का आदेश था उसका पूरा पालन किया गया। और मैं अब आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन हमारी हिफाजत और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और मास्क लगाने का, मस्जिदों में फासले से खड़े होकर नमाज पढ़ने का पूरा प्रयास करें, इसलिए कि भीड़ करने से इस महामारी के फैलने का और ज़्यादा अंदेशा है। पिछले साल की तरह मस्जिदों में 5 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। अब की बार हमारे प्रशासन ने इतनी सख्ती तो नहीं की, मगर हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमको मस्जिदों में भीड़ कम करनी चाहिए और जितने लोग आवें वो मास्क लगा के नमाज पढ़ें और फासले से खड़े हों। उत्तरकाशी जनपद में 10 की पट्टी के लगभग 27 गांव विगत 1 महीने से विद्युत विभाग की मनमानी कटौती से बिजली का संकट झेल रहे हैं। 10 की क्षेत्र में विद्युत विभाग के तारों पर अगर एक पंछी भी बैठ जाता है तो पंछी के बैठने से ही पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो जाती है और यही हाल भंडारसिव क्षेत्र का भी है, जबकि बिजली पट्टी में आंधी तूफान होने पर भी बिजली की सप्लाई 99% यथावत रहती है। ग्रामीणों के अनुसार इनके साथ आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों से जब इस क्षेत्र के बारे में बिजली गुल होने की समस्या से अवगत कराया जाता है तो कर्मचारी भी लाइन में फॉल्ट आने का बहाना बनाते हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार ये लाइन का फॉल्ट नहीं बल्कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर सोची समझी गई साजिश के तहत सिर्फ बिजली की कटौती है, क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन पर कभी भी टिकाऊ कार्य नहीं करते हैं। ये जो बिल में आते हैं उसका कोई फिक्स जायजा नहीं है। वह अंदाज या बिल यहाँ देते हैं, न तो कोई रीडिंग मीटर की और न ही जब बिल ही नहीं तो जब बिजली क्षेत्र में है ही नहीं तो बिल का ही था। सारे लोग जो है वो ऐसे ही बिल दे रहे हैं यहाँ पर और उसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि इसका बिजली कितनी खपत हो रही है और कितनी यहाँ पर नहीं है। इसका समाधान इस क्षेत्र के लोग बार बार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि अपने कोरधार क्षेत्र में बिजली का सब स्टेशन खोला जाए। यदि सब स्टेशन कोरधार में होता तो शायद इस क्षेत्र में बिजली की इतनी कटौती नहीं होती। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराया गया, विधायक सांसद महोदयों को भी अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हमें लगता है कि क्षेत्र के लोगों की यही एक महत्वपूर्ण मांग है कि बिजली की समस्या से का समाधान करने के लिए कोरधार क्षेत्र में 10 की क्षेत्र में एक बिजली का सब स्टेशन 10 की क्षेत्र में तो बिजली की लाइन जो है कि मतलब वो सही नहीं है। यहाँ तो जो है कि मतलब सारा जो है कि विकास करवा लिया, इसलिए कि जो है जो भी नेता आता है वो वोट बैंक मांगने के लिए आता है, उसके बाद चले जाते हैं।
क्षेत्र के जो है कि मतलब जो नेता हैं वो ठेकेदारी के प्रथा में शुरू हो जाते हैं। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता यहाँ देखने के लिए जो है कि इच्छुक नहीं है, कोई आता जाता है नहीं है। और बिजली जो है कि मतलब यहाँ कम से कम जो है कि हम देख रहे हैं कि साल 2 साल से जो है कि जब से ये बिजली के जो है कि पोल पाल कहते गए तब से जो है कि मतलब यहाँ पर बिजली ख़त्म है। कभी कभी जो है कि मतलब 5 मिनट बिजली आती है, पूरे दिन के लिए बोर हो गई, रात भर बिजली जो है चली जाती है। आजकल जो है कि मतलब ये कोरोना का जो है कि महामारी चल रही है, लोग बाग जो है कि टीवी में जो है कि मतलब वो देख के जो है कि मतलब सचेत होना चाहते हैं, या जो है कि मतलब वो कहीं पर जो है कि सरकार की जो है कि मतलब उपलब्धियाँ जो है कि मतलब देखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से देखें? कोई जो है हमारे पास संसाधन नहीं है, कोई नेता हमारी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। वोट बैंक चलाओ, कोई अधिकारी यहाँ आएगा क्यों? ठेकेदारी पर सारी जो चल रही है, यहाँ 10 की तो ख़त्म की लिस्ट में है 10 की जो है मतलब। देहरादून हवाई अड्डे पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। विमान अपहरण की स्थिति से निपटने हेतु बनाए गए सुरक्षा संचार समन्वय मानकों की जांच और संज्ञान में आई कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अभ्यास किया गया। उक्त मॉक ड्रिल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ASG देहरादून के QRT विस्फोटक रोधी और श्रम दस्ता के साथ साथ इस एयरपोर्ट के कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के सुरक्षा प्रभारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ATC, अग्निशमन विभाग, विभिन्न एयरलाइंस के कर्मचारी और जॉलीग्रांट पुलिस चौकी के बल सदस्यों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।